So hello students, আজি আমাৰ Venn diagram reasoning or important chapter হয় এটো second part already first part আমাৰ শেষ হৈছে বাৰু so second part ত আমি from question number from question number 29 already 28 টা question আমাৰ first part ত হৈছে আজি আমি 29 ৰ পৰা start কৰিম ঠিক আছে তো এই পার্টিকুলার টাইপ অফ কোশ্চেন্স অলরেডি আমার লাস্ট ক্লাসে পড়া হয়েছে যে আমাকে এটা আমার ফিগার দিয়া আছে কোশ্চেন নাম্বার 29 এর কারণে কোন ফিগারটো বেশি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হবে 30 এর কারণে কোনটো অ্যাপ্রোপ্রিয়েট 31 এর কারণে কোনটো অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হেতু চালে হল আর आंसर কেটা আপোনালোকে দিয়া ট্রাই কৰিব स्टार्ट करेंगे ये बीच में आपका Q&A मतलब एक्चुअली इसको लाना था इधर पीपीटी से पीडीएफ में कन्वर्ट किए इधर आ गया अदरवाइज इसका कोई काम नहीं है दीजिए 29 का आंसर दीजिए कैरोट फूड और वेजिटेबल्स ऑप्शन ई ई ई ई फर्स्ट ऑफ ऑल वेजिटेबल फूड जिकोनो फूडर भितर वेजिटेबल आहे वेजिटेबल भितर कैरोट आहिबो सो अगर मैं बाहर वाला को अगर मैं मान लेते अगर मैं इसको बाहर वाला को मैं अगर मानता हूं फूड अंदर वाला आपका हो जाएगा वेजिटेबल उसके अंदर आपका कैरोट है तो ये वाला आपका एप्रोप्रिएट फिगर बी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर कैरोट इज अ वेजिटेबल ठीक है फूड के अंदर वेजिटेबल वेजिटेबल के अंदर कैरोट ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन बी क्लियर ठीक है नेक्स्ट ट्रक क्वेश्चन नंबर 30 ट्रक शीप गुड्स ट्रक शीप गुड्स ट्रक शीप गुड्स कौन ज्यादा एप्रोप्रिएट होगा इधर हाँ हाँ ऑप्शन सी अभी की बात दिन ब्यास आगे ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन ए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर देखिए ये अगर गुड्स है गुड्स सामान को आपको एक जगह से दूसरा जगह ट्रांसपोर्ट करना है तो आप कुछ गुड्स आप चाहे तो ट्रक से ट्रांसफर कर सकते हैं ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं कि अलग माने अलगखिनि ट्रकत गल बाकीखिनि शिपत गल बिकज ইয়াতে গুডস ট্রান্সপোর্ট করা বেলেগ বেলেগ মিনস অফ কমিউনিকেশন হব পারে যদি আমি ইয়াতে বাস দিব পারো ট্রাক আর বেলেগ বেলেগ জি আছে আর এরোপ্লেন দিব পারো হোয়াটএভার সো গুডস বেসিক্যালি গুডস ক্যান বি ট্রান্সপোর্টেড বেলেগ বেলেগ মিডিয়ামৰ মাধ্যমত সো ওয়ান অফ देम इज ट्रक वन ऑफ देम इज शिप सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ए ई कैसे बोले थे आप लोग ई कैसे तो होगा ही नहीं किसी तरह हाँ सी सी कैसे लॉजिक क्या है इसमें गुड्स हाँ हाँ माना गड़बड़ है ना तो गुड्स तो कॉमन ना गुड्स तो मैं किसी भी मीडियम में ट्रांसपोर्ट कर सकता हूँ तो हमेशा आपको कॉमन होना ही पड़ेगा दोनों जगह तो आपको दो देखिए एक ही चीज दो जगह कॉमन है सिर्फ ऑप्शन ए में बाकी तो सब यही है हाँ आप ये वाला बोल सकते थे जब इसको गुड्स मानेंगे इसको लेकिन तब ये क्या होगा तो गुड्स के अंदर ट्रक नहीं आएगा है ना तो ऑप्शन आपका ए इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ठीक है देखेंगे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31 हाँ डी कार्निवोरस ओमनिवोरस हार्बिवोरस कार्निवोरस मतलब जो मीट मछली खाता है आपका हार्बिवोरस जो घास फूस खाता है ओमनिवोरस हम लोग घास फूस भी खाते हैं मीट मछली भी खाते हैं ठीक है तो आपका बुल एनिमल और कार्निवोरस इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन डी एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर डी लॉजिक क्या है देखिए आपका मान लेते हैं आपका बुल एनिमल और कार्निवोर ये आपका एनिमल है ये वाला सर्कल है एनिमल ये वाला सर्कल है कार्निवोर और ये है आपका बुल ठीक है तो बुल इज ए एनिमल बुल एक एनिमल इसमें कोई डाउट नहीं है ठीक है बहुत एनिमल भर बुल एट एनिमल ताদের কোনো ডাউট নাই বাট कार्निवोरास और एनिमलर মাজত ইয়াতে এটা ইন্টারসেকশন পয়েন্ট আছে মানে some animals are carnivorous
some carnivorous organisms are animals। एक कथा तो माने की माने होल, इसमें थोड़ा समझने का बात है। अगर ये आंसर आप लोग गलत देते तो शायद ज्यादा अच्छा होता, तो सब जितना भी क्वेश्चन इसमें दिया है सबसे ज्यादा ट्रिकी यही वाला है। कार्निवोरस, मीट मछली खाने वाला, हमेशा आपका एनिमल्स होगा, ऐसा कोई बाउंड नहीं है। एनिमल्स तो कार्निवोरस होता ही है, लायन, टाइगर, हम लोग कार्निवोरस, बट ऐसा कुछ प्लांट्स भी है, जैसे एक होता है पिचर प्लांट, उसका मुंह ऐसा खुला रहता है, अंदर जब कीड़ा घुसता है तब वो बंद हो जाता है अपने आप, तो वो भी कीड़ा मकोड़ा ही खाता है, तो वो भी कार्निवोरस है, लेकिन वो प्लांट है। तो कार्निवोरस में कुछ कुछ एनिमल है और कुछ एनिमल आपका कार्निवोरस हो सकता है। इसका मतलब हर एक कार्निवोरस चीज एनिमल नहीं होगा, प्लांट भी हो सकता है। क्लियर है? तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 33, हाँ, ई, बी, 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 ओ 32, सॉरी 32, हाँ, मेल्स फादर्स एंड ह्यूमन बीइंग, मेल्स फादर्स ह्यूमन बीइंग, बहुत बढ़िया, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया। बी, ह्यूमन बीइंग, तार भीतर मेल, तार भीतर फादर, कोई भी फादर है वो मेल होना पड़ेगा, कोई भी मेल है वो ह्यूमन बीइंग होना पड़ेगा, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद ओके, एक बार देख लेते हैं। 33, लिक्विड पिज्जा, 33 ना, हाँ, लिक्विड पिज्जा मिल्क, लिक्विड पिज्जा मिल्क, ऑप्शन ई, वेरी गुड आपका, ये वेरी गुड, ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ई। सिंपल रीजन, যদি এইটো বাৰু মই লিকুইড বুলি কইলো, লিকুইড, ये आपका पिज्जा है, पिज्जा के साथ लिक्विड का कोई हाँ रिलेशन है, कोल्ड ड्रिंक्स लेके खाते हो अलग बात है, लेकिन लिक्विड और पिज्जा में कोई आपका अलग अलग दोनों कैटेगरी है। लिक्विड के अंदर लेकिन मिल्क आएगा, ठीक है, लिक्विड विदाउट मिल्क आएगा, बट पिज्जा इज अ कंप्लीटली डिफरेंट कमोडिटी, सो ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड। रेप्टाइल्स, लिजर्ड, लायन, ऑप्शन ई, श्योर, तब तो श्योर है एकदम, करेक्ट, ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ई इज द, ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर, ई, ई इज द करेक्ट आंसर। रीजन, रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स के अंदर आएगा लिजर्ड, रेप्टाइल्स के भीतर आएगा लिजर्ड और लायन, डिफरेंट, ये लायन है, ये लिजर्ड है। और दो चार रेप्टाइल के बारे में बोलिए तो दो चार और रेप्टाइल क्या होता है? स्नेक्स, वेरी गुड, क्रोकोडाइल, लिजर्ड, ठीक है, जो आपके छाती में प्रेशर देके जो चलता है, अभी अभी कल से आप करने लगे तो आप रेप्टाइल नहीं बनेंगे, लेकिन आपका नॉर्मली जो छाती में प्रेशर देके चलता है आगे, उसको रेप्टाइल्स बोला जाता है। तो रेप्टाइल्स के अंदर लिजर्ड आएगा, उसके बाद आपका लायन, ठीक है, आंसर करेक्ट है सब ये, ठीक है। और एक ऐसा क्वेश्चन होगा, उसके बाद आपका नॉर्मल कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन पे आएंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, बाद में इसका स्क्रीनशॉट लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब सब सुन दो, which of the following Venn diagram correctly represent the relationship among female doctors and patient, female doctors and patients, थोड़ा आराम से, ऑप्शन सबका सी है ना, किसी का बी या ए आ रहा है? सी, सी इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। फीमेल डॉक्टर पेशेंट, फीमेल फीमेल पेशेंट होबो पारे, फीमेल डॉक्टर होबो पारे, डॉक्टर पेशेंट होबो पारे, पेशेंट डॉक्टर होबो पारे। ऐसा तो कहीं पे लिखा नहीं है कि डॉक्टर है तो अमर है, वो पेशेंट नहीं हो सकता, पेशेंट हो सकता है, पेशेंट भी डॉक्टर हो सकता है, फीमेल आपका पेशेंट हो सकता है, वेरी गुड, ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग फॉरवर्ड, आइए अभी आपका कैलकुलेशन पार्ट शुरू होगा। फिगर को थोड़ा आराम से आप लोग क्या करेंगे, अब आप लोग हल्का होने लोग बड़ो, अपना लोग এইবিলাক কমপ্লিট কোশ্চেন এতে লিখার প্রয়োজন নাই, জাস্ট ফোকাস অন দ্য ডায়াগ্রাম, ইফ পসিবল কপিত ডায়াগ্রাম খিনি বনাই ললে হল। আৰু যেনেকে বাৰু সাপোজ ইয়াতে লিখা আছে না যে ট্রায়াঙ্গেল রিপ্রেজেন্ট দ্য इंजीनियर, तो याते ट्रायंगल को इंजीनियर बोली मार्क करो, जाते कैलकुलेशन पार्ट खाली कीजिए, बाकी तो बाद में स्क्रीनशॉट ले ही लेंगे आप लोग, है ना। अभी से कैलकुलेशन में फोकस करेंगे आप लोग। ट्राई करेंगे थोड़ा, ये आपका पहला क्वेश्चन है जिसमें कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन, एकदम इजी।
কি কোয়া হয়েছে ইন দ্য ফলোইং ফিগার ট্রায়াঙ্গেল রিপ্রেজেন্টস দ্য ইঞ্জিনিয়ার্স दिया हुआ ट्राइंगल ट्राइंगल रिप्रेजेंट्स द इंजीनियर्स ये जो ट्राइंगल ये ट्राइंगल आपका क्या ये कर रहा है इंजीनियर ये आपका हो गया इंजीनियर ठीक है उसके बाद सर्कल रिप्रेजेंट्स द डॉक्टर्स सर्कल रिप्रेजेंट्स द डॉक्टर्स दिस इज द सर्कल एंड दिस रिप्रेजेंट डॉक्टर्स यार पिছত रेक्टेंगल रिप्रेजेंट द आर्किटेक्ट रेक्टेंगल रिप्रेजेंट द आर्किटेक्ट आर्किटेक्ट हो सकता है मुझे भी कैलकुलेशन करना देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द अबव डायग्राम आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ओके की दिया हुआ हाउ मेनी इंजीनियर्स आर देयर हु आर ओनली डॉक्टर्स इंजीनियर जिके जन ओनली डॉक्टर्स आंसर 1 ना 1 + 2 3 बिकॉज यहाँ इंजीनियर डॉक्टर तो इंजीनियर जो डॉक्टर है 1 + 2 3 वेरी गुड इसी क्वेश्चन में क्या चेंज हल्का सा चेंज होने से आपका आंसर 3 होता যদি এই কোশ্চেনত যদি সাপোজ এই কোশ্চেনত যদি এনেকে দিয়া থাকিলহেঁতেন যে এই অনলি ওয়ার্ড টু নাই সাপোজ এই অনলি ওয়ার্ড টু নাই হাউ মেনি ইঞ্জিনিয়ার্স আর দেয়ার হু আর ডক্টর্স আমার নাম্বার অফ ইঞ্জিনিয়ার্স ওলাব লাগে যিসকলে ডক্টৰ তেতিয়া আমাৰ আনসাৰ 1 + 2 3 বাট দিয়া হৈছে অনলি ডক্টৰ্স মানে বেলেগ আৰু প্ৰফেশনাল ইনভলভ হ'ব নোৱাৰে সো অনলি ডক্টৰ্স কেইজন বাৰু 1 ইজ দা কারেক্ট आंसर 1 ऑप्शन ए 1 इज द करेक्ट आंसर 1 क्लियर हाउ मेनी इंजीनियर्स आर देयर हु आर डॉक्टर्स हाउ मेनी इंजीनियर्स आर देयर हु आर डॉक्टर्स 3 ইয়াতে কিন্তু আমাৰ অনলি ওয়ার্ড টু মিসিং আছে মানে নাম্বার অফ ইঞ্জিনিয়ার্স হু আর ডক্টর্স তেতিয়া কিন্তু 1 + 2 এই 1 + 2 आंसर will be 3 is the correct answer 3 is the correct answer very good how many engineers are there who are not doctors how many engineers are there who are not doctors 14 very good 14 এই যে 10 ইয়াতে যে 10 আছে 10 এই 10 ইঞ্জিনিয়ার্স দিস আর নট ডক্টরস ইয়াতে 4 এটা আছে এই যে 4 এই 4 কিন্তু ইঞ্জিনিয়ারের পার্ট হয় আর্কিটেক্টরের পার্ট হয় বাট এই 10 আর এই 4 ডক্টরের পার্ট নহয় সো 10 + 4 14 ইজ দ্য आंसर ইঞ্জিনিয়ার্স হু আর নট ডক্টরস ইঞ্জিনিয়ার কিন্তু ডক্টর নহয় आंसर 14 ভেরি গুড কোশ্চেন নাম্বার 4 হাউ মেনি অনলি ইঞ্জিনিয়ার্স আর देयर অনলি ইঞ্জিনিয়ার্স অকল এটাই প্রফেশন ইঞ্জিনিয়ার সো आंसर will be 10 মানে যেতে আমি জি নম্বৰটো বড় বেলেগৰ লগত ইন্টারসেকশনত আহা নাই বেলেগৰ লগত কমন নাই ইট অল অনলি ইঞ্জিনিয়ার্স সো आंसर 10 is the correct answer how many total engineers are there total engineers very good total engineers মানে গোটেইখিনি মিলি total engineer ইয়াতে 10 ইয়াতে 4 ইয়াতে 1 ইয়াতে 2 এই 10 1 2 4 গোটেই কেইজন ইঞ্জিনিয়ার্স হ্যাঁ ইয়াতে বড় কেইজন ইঞ্জিনিয়ার আছে বড় এজন ইঞ্জিনিয়ার আছে যিসকলে বড় ডক্টৰৰ পেশাত আছে বড় দুইজন ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ আছে যিসকলে আমাৰ আৰ্কিটেক্ট প্লাস ডক্টৰ দুটা বেলেগ বেলেগ প্রফেশনাল ইনভলভ আছে বাট টোটাল নাম্বার অফ ইঞ্জিনিয়ার্স মানে 10 + 1 + 2 + 4 आंसर will be 17 आंसर will be 17 क्वेश्चन नंबर 6 हाउ मेनी टोटल डॉक्टर्स आर देयर टोटल डॉक्टर्स মানে সার্কেলের ভিতর জি কেটা নম্বর আছে সার্কেলের ভিতর 15 + 3 18 18 + 2 20 20 + 1 21 इज द करेक्ट आंसर ठीक है सर ये आपका वेन डायग्राम का अगर आप देखेंगे टोटल 3 टाइप का क्वेश्चन होता है एक टाइप का क्वेश्चन जो हम लोग ऑलरेडी 35 नंबर तक किए हैं जहां पे आपको सिर्फ वेन डायग्राम सुइटेबल वेन डायग्राम निकालना होगा आप एक चीज गौर करें किए होंगे कि मेरा टोटल क्वेश्चन कितना होगा 40 कुछ होगा 45 46 उसमें 35 क्वेश्चंस में सिर्फ वेन डायग्राम आपको आइडेंटिफाई करने के लिए दिया हूं और इसका सिंपल रीजन है आप एडीआरई का क्वेश्चन लास्ट 2 साल का देखिएगा उसमें आपको कैलकुलेशन पोर्शन आता ही नहीं है सिर्फ वेन डायग्राम सुइटेबल वेन डायग्राम को निकालना होता है कोई भी स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम में ज्यादातर वही आता है तो उसका वेटेज थोड़ा ज्यादा रखा गया है उसके बाद ये एक टाइप है जी टाइपत अपना खाली अकल চাই পিনে খালি ভ্যালু কেটা বহাব লাগে কোনো ক্যালকুলেশন নাই বেশি কোনো ক্যালকুলেशन इन्वॉल्व नहीं अकल চাই পিনে ভ্যালু কেটা বহাব লাগে दिस इज अनदर टाइप लास्ट टाइप होगा जिसमें आपको कैलकुलेशन करना होगा ठीक है एक और एक टाइप है जिसमें आपको कैलकुलेशन करना है आइए क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर देंगे क्वेश्चन नंबर 37 the triangle represents executives triangle is a triangle represents executives
सर्कल रिप्रेजेंट फीमेल, सर्कल रिप्रेजेंट फीमेल, rectangle represents MBA, rectangle to square, rectangle represent MBA, square represents technical staff, clear? The numbers given in the diagram represent the number of person in that particular category, okay? So अलग अलग आपका डायग्राम में अलग अलग नंबर दिया है जो रिप्रेजेंट करते हैं कौन किस पेशा में है, okay? How many female executives are there in the organization? How many female executives are there in the organization? कैसे? Okay. Number of females who are there in the organization. देखिए ये आपका टेक्निकल स्टाफ है, ये आपका एग्जीक्यूटिव्स है और ये आपका क्या था, ये आपका एमबीए था। एमबीए कर रहा है मतलब ये कभी ऑर्गेनाइजेशन में इन्वॉल्व हुआ नहीं है। टेक्निकल स्टाफ मतलब वो फील्ड ड्यूटी कर रहा है, वो फील्ड ड्यूटी कर रहा है। जो लोग ऑर्गेनाइजेशन में जो आपका डेस्क जॉब करेगा वो आपका ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नॉर्मली बोला जाता है। तो दिस द एग्जीक्यूटिव जो है वो उनका काम ही है एडमिनिस्ट्रेटिव काम, ऑफिस में बैठ के लिखा लिखी करना। तो ये आपका हो गया आपका ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट। और फीमेल ये सर्कल में और ये ट्राइंगल में, सर्कल और ट्राइंगल में जो कॉमन है वो है 5, तो आंसर आपका होगा 5। ऑप्शन ए 5 इज द करेक्ट आंसर। फीमेल एग्जीक्यूटिव्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, क्लियर? ओके। हाउ मेनी टेक्निकल फीमेल स्टाफ आर इन द ऑर्गेनाइजेशन हु हैव डन एमबीए? टेक्निकल फीमेल स्टाफ, टेक्निकल और फीमेल कॉमन কি আছে বাৰু? টেকনিক্যাল আৰু ফিমেল কমন কি আছে 3 আৰু 4। এতিয়া টেকনিক্যাল ফিমেল ঠিক আছে, লগতে এমবিএ, তো এমবিএ আৰু ইয়াৰ মাজত কমন কি আছে অকল 4। ইট উইল কমপ্লিট ৰেক্টেঙ্গল এমবিএৰ বক্স। এই স্কয়াৰ হল বাৰু আপোনাৰ টেকনিক্যালৰ বক্স, কমন কি আছে বাৰু 4, আৰু এই লগতে ফিমেল হ'ব লাগিব। তো आंसर উইল বি 4 ইজ দ্য কারেক্ট आंसर। वेरी गुड, ऑप्शन सी 4 इज द करेक्ट आंसर। टेक्निकल फीमेल स्टाफ इन द ऑर्गेनाइजेशन, हाँ ठीक है 4 इज द करेक्ट आंसर। आगे आइए क्वेश्चन नंबर 38। द फॉलोइंग क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द गिवन फिगर दिया আছে ইয়াৰ ওপৰতে বাৰু क्वेश्चन, ইয়াতে বাৰু অকল ৰোমান 1 আছে, আমি লাহে লাহে ৰোমান 2 ৰোমান 3 নেক্সট স্লাইডত পাম আৰু, ঠিক আছে। সো স্কয়ার ৰিপ্ৰেজেন্টস द डॉक्टर्स। ইয়াতে বাৰু ফিগাৰখিনি মোৰ বাৰু এপ্ৰোপ্ৰিয়েট হোৱা নাই, एक्चुअली दिस इज द स्क्वायर, लेकिन स्क्वायर दिख नहीं रहा है, रेक्टेंगल ही हो गया एक्चुअली। तो दिस इज द स्क्वायर, दिस इज द स्क्वायर। यार सॉरी स्क्वायर क्यों लिख रहे हैं, मैं डॉक्टर लिखना था ना। डॉक्टर। नेक्स्ट रेक्टेंगल रिप्रेजेंट द फीमेल, रेक्टेंगल रिप्रेजेंट द फीमेल, फीमेल। सर्कल रिप्रेजेंट द इंजीनियर्स, सर्कल रिप्रेजेंट द इंजीनियर्स। ट्राइंगल रिप्रेजेंट सिंगर। हाउ मेनी फीमेल इंजीनियर्स आर देयर? हाउ मेनी फीमेल इंजीनियर्स आर देयर हु आर नॉट डॉक्टर्स? ओके, फीमेल इंजीनियर्स फर्स्ट आप निकालेंगे, फीमेल इंजीनियर्स कितना है? तो फीमेल और आपका इंजीनियर्स, ये है फीमेल का रेक्टेंगल और ये है इंजीनियर का, तो कितना होगा 5 + 7 + 12। ये 5 है, ये 7 है और ये 12 है, सॉरी 12 तो नहीं होगा, 5 और 7, ये 5 और ये 7 आपका होगा जो कि फीमेल भी है इंजीनियर भी है। उसके बाद क्या निकलना है, हु आर नॉट डॉक्टर्स, डॉक्टर नहीं है, तो डॉक्टर नहीं है मतलब 7 को मैं हटा दूंगा, तो 7 आपका क्रॉस हो जाएगा, आपका सिर्फ 5 रहेगा। आंसर 5 इज द करेक्ट आंसर। ये सबका क्लियर हुआ है ना? ये समझो क्लियर है ये? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन फिर से मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा, हे प्रभु। आइए, स्क्वायर रिप्रेजेंट द डॉक्टर्स, डॉक्टर्स। रेक्टेंगल रिप्रेजेंट फीमेल, फीमेल। सर्कल रिप्रेजेंट इंजीनियर, इंजीनियर। ट्राइंगल रिप्रेजेंट सिंगर, सिंगर। ओके, हाउ मेनी फीमेल्स आर देयर हु आर सिंगर्स? नंबर ऑफ फीमेल्स जो सिंगर भी है,
देखिए ये आपका फीमेल का है, रेक्टेंगल फीमेल है। अब ये ट्राइंगल सिंगर्स, रेक्टेंगल और ट्राइंगल में कोई कॉमन नंबर है ही नहीं। ये रेक्टेंगल और ट्राइंगल में मतलब कोई कॉमन नंबर है नहीं, तो नंबर ऑफ फीमेल्स हु आर सिंगर्स, आंसर विल बी 0 इज द करेक्ट आंसर। जबरदस्ती सिंगल नहीं बनाना है। मूविंग फॉरवर्ड, फिर से सेम क्वेश्चन। स्क्वायर रिप्रेजेंट्स डॉक्टर था, ये आपका फीमेल था, ट्राइंगल आपका सिंगर था, और सर्कल आपका क्या था, इंजीनियर था ना, इंजीनियर। ओके, हाउ मेनी सिंगर्स आर देयर हु आर इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स? सिंगर्स हु आर इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स, वेरी गुड। number of singers who are doctors 8, because triangle আৰু square মাজত common হল 8, মানে এইকেইজন ডক্টৰ লগতে ইঞ্জিনিয়াৰ, আৰু number of singers সেইকেইজন ইঞ্জিনিয়াৰ, so number of singers মানে 3, আৰু এই 3 বাৰু সার্কেলৰ ভিতৰত, সার্কেল বাৰু ইঞ্জিনিয়াৰ, so number of engineers who are also, বা number of singers who are also engineers 3, so total doctor আৰু engineer লগতে singer 8 plus 3 11 is the answer। 11 is the correct answer, 11, ठीक। In the following figure, triangle represents the educated persons, triangle represent the educated person, triangle educated person represent করলে, square represent the boys, square is a square represent the boys, rectangle represent the dancers, rectangle represent the dancers, circle represent the unemployed person, circle represent the unemployed person। टोटल 4टा फिगर है, ऐसा ना, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, ट्राइंगल, ठीक है। ट्राइंगल इंजीनियर आपका, स्क्वायर हो गया आपका बॉयज, रेक्टेंगल हो गया आपका डांसर्स, और सर्कल आपका हो गया अनएम्प्लॉयड। हाउ मेनी एजुकेटेड बॉयज आर देयर हु आर नॉट, हाउ मेनी educated boys are there who are not dancers, educated but not dancers, educated but not, educated माने ट्राइंगल, तो ट्राइंगल के अंदर आपको 3 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 1 5 8 सब दिख रहा है। अभी जो डांसर नहीं है, जो डांसर नहीं है माने ये इसमें नहीं आएगा, रेक्टेंगल में नहीं आएगा। आप लोग बोल रहे 3 5 और 8 क्या दोष किया है? 5 और 8 भी तो एजुकेटेड के अंदर है, वो तो डांसर नहीं है, डांसर सिर्फ रेक्टेंगल है कि नहीं? तो आपका ये 3 भी आएगा, ये 5 भी आएगा, ये 8 भी आएगा, बिकॉज 3 5 8 ये सब एजुकेटेड मतलब ट्राइंगल के अंदर आ रहा है, लेकिन डांसर्स मतलब रेक्टेंगल के अंदर नहीं आ रहा है। हाउ मेनी एजुकेटेड, ओके बॉयज बोला है ना, ओके सॉरी, इधर आपको बॉयज भी बोला है, ओके सॉरी, तो 5 और 8 नहीं आएगा, सॉरी मैं बॉयज वर्ड में मिस कर दिया। हाउ मेनी एजुकेटेड बॉयज, बॉयज भी होना पड़ेगा, हु आर नॉट डांसर्स, ओके, तो आंसर विल बी, वेरी गुड, आंसर विल बी 3, आंसर विल बी 3 इज द करेक्ट आंसर। आंसर आपका होगा 3 इज द करेक्ट आंसर, 3, वेरी गुड। हाउ मेनी डांसर्स आर देयर हु आर एजुकेटेड, हाउ मेनी डांसर्स आर देयर हु आर, how many dancers are there who are educated माने triangle, dancers माने rectangle, 4 7, ठीक, मैं ये वाला समझ गया, 4 2 और 1, ये 4 जो है, ये 2 जो है, और ये 1, ये आपका रेक्टेंगल के अंदर भी आ रहा है, ट्राइंगल के अंदर भी आ रहा है, तो दीज आर डांसर्स, दीज आर एजुकेटेड हु आर डांसर्स, these are educated persons who are dancers, तो 4 2 1 आपका 4 plus 2 6 6 plus 1 7 is the correct answer, 7 is the correct answer। how many educated unemployed persons, how many educated unemployed persons are there who are dancers? educated কিন্তু unemployed, educated কিন্তু unemployed, লগতে কিবা দিয়া আছে নেকি? persons who are dancers, okay, educated unemployed dancers, এই তিনিটাত কমন থাকিব লাগিব, educated dancers and unemployed তিনিটা সেটত কমন আছে বাৰু অকল 1, অকল 1 is the common number, so answer will be 1, option B 1 is the correct answer, 1 is the correct answer, ठीक है, 1 is the correct answer।
ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड आइए इसमें आइए। इन एन एग्जामिनेशन 70% ऑफ स्टूडेंट्स पास इन हिंदी। ये वाला आपको पहले फिगर अपने से ड्रॉ कीजिए, इसका वेन डायग्राम का फिगर अपने से ड्रॉ करना पड़ेगा, उसके बाद कैलकुलेशन करना पड़ेगा। फर्स्ट ड्रॉ द फिगर, देन डू द कैलकुलेशन। की दिया से in an examination 70% students passed in Hindi, 60% student passed in English, while 30% student passed in both Hindi and English. Okay. Suppose ये जो सर्कल है, ये जो सर्कल बना हो, ये जो वृत्त बना, ये बना हिंदी पास करा स्टूडेंट ले आते हैं वो, इंग्लिशत पास करा स्टूडेंट, इंग्रजीत पास करा स्टूडेंट आते हैं वो। ठीक है सर, तो की दिया है 70% स्टूडेंट पास्ड इन हिंदी, टोटल 70% स्टूडेंट पास्ड इन हिंदी, 60% स्टूडेंट पास्ड इन इंग्लिश, 60% इंग्लिशत पास करिले, और 30% बोथ इंग्लिश और हिंदी बोथ सब्जेक्टत पास करा स्टूडेंटर परसेंटेज दिया है 30%। उलाबो की दिसे फाइंड द फॉलोइंग, व्हाट आर द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड ओनली इन हिंदी, ओनली इन हिंदी। टोटल हिंदी में पास किया 70%, टोटल हिंदी में पास किया ये 70%, ये पूरा आपका हिंदी में पास किया है, ये पूरा हिंदी में पास किया है, लेकिन ओनली हिंदी मतलब वो सब स्टूडेंट को आपको निकालना होगा जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में पास किया। क्वेश्चन में बोला ओनली हिंदी, सिर्फ हिंदी में पास करेगा, दोनों में नहीं। तो सिर्फ हिंदी में मतलब ये वाला जगह, एक्चुअली सर हिंदी का जब बात होगा तब ये वाला जगह। दिस इज द पोर्शन, ये सिर्फ ओनली हिंदी होगा, ये वाला जगह। ठीक है, और ये वाला जगह कितना होगा, ये टोटल है 70%, एक कॉमन जगह खिनी किमान, एक कॉमन जगह खिनी 30%, तो ओनली हिंदी किमान होगो 70 - 30, आंसर विल बी 40%। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड ओनली इन इंग्लिश, ओनली इन इंग्लिश माने এই জায়গা খিনি অকল, সো টোটাল 60%, টোটাল 60%, ইয়াৰ পৰা কমন 30% মাইনাস হ'ব, সো থাকি গ'ল কিমান 30%। सो पास्ट ओनली इन हिंदी का आंसर आपका आ रहा है कितना 40%, 40% इज द करेक्ट आंसर, और ओनली इन इंग्लिश 60 - 30, 30%, 30% इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? इसी क्वेश्चन में अगर देता फाइंड द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स, उसको जरूरत नहीं पड़ेगा एक्चुअली, उसके इसमें इस सिचुएशन में उसको जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, आइए, हाउ मेनी, देयर आर टोटल 500 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, there are total 500 students in a class, out of which 300 students speak Hindi, 400 students speak English, then answer the following questions. Out of which 300, सपोज इसको मैं कर देता हूं, हिंदी वाला स्टूडेंट इधर है, हिंदी बोलने वाला स्टूडेंट इधर है, इंग्लिश को स्टूडेंट केजन याते आसे দিয়া হৈছে যে হিন্দি কোৱা স্টুডেন্টৰ সংখ্যা কিমান দিয়া আছে 300, টোটাল 300, আৰু ইংলিশ স্পিকিং স্টুডেন্ট 400, টোটাল ক্লাছত আছে কেইজন স্টুডেন্ট 500, টোটাল স্টুডেন্ট 500। ওকে, কি ওলাব দিছে, দেন আনসার দ্য ফলোইং কোশ্চেন, হাউ মেনি স্টুডেন্টস আর देयर হু স্পিক बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, बोलिए। हाँ देखिए, इसमें बेसिकली आपको थोड़ा सेट का इसमें कंसेप्ट है, सेट वेट गोली मारी जब नॉर्मली समझिए। देखिए, सपोज हिंदी स्पीकिंग स्टूडेंट केजन আছে, सपोज नॉर्मल क्वेश्चन, जो हिंदी बोलने वाला स्टूडेंट कितना है, आंसर विल बी 300, ये वाला ब्लू वाला जगह। देन अगर आपको पूछा जाए कि इंग्लिश बोलने वाला स्टूडेंट कितना है, ये वाला जगह, ये वाला जगह। क्लियर? मैं आपको बोल रहा हूं हिंदी कितना स्टूडेंट बोलता है 300, और इंग्लिश कितना स्टूडेंट बोलता है 400, सो टोटल
700 মানে টোটাল 700 হোৱাৰ কাৰণটো কি 300 ষ্টুডেণ্টৰ মাজত বাৰু এনেকৈ বাৰু কেইজন ষ্টুডেণ্ট আছে যিয়ে বাৰু দুটা लैंग्वेज ভালকে ক'ব পাৰে और केजन ऐसा ओनली इंग्लिश ओनली हिंदी। ठीक है, तो ये जो 700 जो आ रहा है इसमें आपका ओनली हिंदी है, आपका ओनली हिंदी इसमें है, आपका ओनली इंग्लिश इसमें है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपका हिंदी एंड इंग्लिश बोथ भी इसमें है। ये 700 जो है ये 300 प्लस 400 में आपका हिंदी बोलने वाला भी है, इंग्लिश बोलने वाला भी है, और दोनों लैंग्वेज बोलने वाला भी है, क्योंकि 700 हो रहा है। लेकिन आपको तो दिख रहा है टोटल स्टूडेंट 500 है, तो ऐसा कितना स्टूडेंट है जो दोनों लैंग्वेज बोलता है? 200। 700 माइनस 500, आंसर इज 200। क्लियर? हिंदी भी बोलता है, इंग्लिश भी बोलता है, दोनों लैंग्वेज बोलता है, कॉमन आंसर विल बी 200। ठीक है, या आप अगर इसको ऐसे करने में आपको थोड़ा समझने में दिक्कत होगा तो ऐसे भी कर सकते हैं आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए जस्ट मैं एक्सप्लेन करा करने को ऐसे हो, ठीक है सर। सपोज इधर मैं x देता हूं, x क्या है? वो लोग जो सिर्फ हिंदी में बात करेगा, जी के जो स्टूडेंट है अकल हिंदीत कथा पातिब पारो, एटु हल मैं x বুলি কলো, x। क्लियर? अभी जो सब स्टूडेंट सिर्फ इंग्लिश में बात करेगा, ओनली इंग्लिश, ओनली इंग्लिश कथा पातिब, এই জায়গাখিনি আহিব, এই পোর্শনত আহিব, আৰু এই পোর্শনত আহিব। सपोज मैं तो y বুলি দিলু, y। क्लियर? और अभी वो सब स्टूडेंट जो दोनों लैंग्वेज में बात कर सकता है, ये वाला जगह पे कॉमन, इसको मैं z बोलता हूं, z। ठीक है, सो x रिप्रेजेंट कर रहा है पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स যিসকলে অকল হিন্দিত কথা পাতে, y रिप्रेजेंट करे पर्टिकुलर दैट ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स যিসকলে इंग्लिशত কথা পাতে, और z वो सब स्टूडेंट जो दोनों लैंग्वेज में बात करता है। तो अगर मैं इधर ये करूं x प्लस y प्लस z इक्वल टू की होगा, इक्वल टू 500, बिकॉज टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 500 हमारा क्वेश्चन होते दिया है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 500, तो x प्लस y प्लस z 500। क्लियर? अभी देखिए आपको दिया गया है कि हिंदी बोल सकता है, साथ में इंग्लिश बोल सकता है कि नहीं, वो हम लोग का हेडेक नहीं है, सिर्फ हिंदी बोल सकता है, वो कितना है? 300, माने कि x प्लस z इक्वल टू 300। क्लियर? सिमिलरली इंग्लिश बोल सकता है, ऐसा क्या होगा? y प्लस z इक्वल टू आपका होगा 400। क्लियर है कि नहीं? अभी आप एक चीज देखिए, मैं अगर इसमें से मान लीजिए x प्लस जेड जो है इसको मैं इधर बैठा दूं, इस इक्वेशन में बैठा दूं, तो x प्लस जेड माने 300, तो y इक्वल टू क्या होगा? 500 माइनस 300, 200 होगा कि नहीं होगा? 200 हाँ 200। उसके बाद आपका y प्लस y, देखिए y का 200 है, इधर पुट कीजिए, तो z आपका क्या होगा? 400 माइनस 200। अभी टोटल x प्लस y प्लस z 500, y 200, z 200, तो x कितना होगा? 100, बिकॉज इसका और इसका समेशन तो 500 होना पड़ेगा, पूरा वैल्यूज आ गया। अभी देखिए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, माने z, और z इक्वल टू किमान ओलाइছে আমার 200 इज द आंसर। क्लियर? कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हु आर देयर हु स्पीक ओनली हिंदी? ओनली हिंदी माने x, ओनली हिंदी माने x इक्वल टू 100। एबार कैलकुलेशन करार लगे लगे गोटेकिटा आंसर आহি যাব, बेलेग बेलेग करार प्रयोजन नहीं। 100 is the correct answer, 100। How many students are there who speak only English? माने y, only English माने y equal to 200। Option B, 200 is the correct answer। 200 is the correct answer। Clear? ठीक है?
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्राई करेंगे इसको, ट्राई करेंगे। इन अ क्लास 30 स्टूडेंट्स पास्ड इन मैथमेटिक्स, 50 स्टूडेंट पास्ड इन इंग्लिश, 80 स्टूडेंट पास्ड इन रीजनिंग, बहुत बढ़िया। 5 स्टूडेंट्स पास्ड इन बोथ मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश, 15 स्टूडेंट्स पास्ड इन इंग्लिश एंड रीजनिंग, 10 स्टूडेंट पास्ड इन मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग, 2 स्टूडेंट है पास्ड इन इंग्लिश, रीजनिंग एंड मैथ्स, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। बहुत बढ़िया, इसको कर पाएंगे? তিনটা বেলেগ বেলেগ সাবজেক্ট দিয়া আছে, ম্যাথস, ইংলিশ আর রিজনিং। সাপোজ এম ফর ম্যাথস, আর ফর রিজনিং, ई फॉर इंग्लिश। नेक्स्ट 30 स्टूडेंट पास्ड इन मैथमेटिक्स, टोटल देखिएगा, इसको थोड़ा थोड़ा गौर से देखिए, ठीक है। एक बार इधर देखेंगे, कॉपी में देखेंगे तो शायद थोड़ा गलती हो सकता है समझने में, एक बार थोड़ा देख लीजिए मैं कैसे कैलकुलेशन करूंगा। टोटल दिया है 30 स्टूडेंट्स पास्ड इन मैथमेटिक्स, 30 জন স্টুডেন্ট টোটাল ম্যাথমেটিক্সত পাস কৰিছে বাৰু। সো টোটাল ম্যাথছ মানে এই সার্কেল, সো এই সার্কেলত থাকা যিকেইটা নম্বৰ, বিকজ ইয়াতে এটা নম্বৰ আহিব, ইয়াতে নম্বৰ আহিব, ইয়াতে নম্বৰ আহিব, ইয়াতে নম্বৰ আহিব, বেলেগ বেলেগ নম্বৰ আহিব বাৰু, বাট গোটেইকেইটা নম্বৰৰ যোগফল কিন্তু ইয়াতে 30 হ'ব লাগে, বিকজ 30 ইজ দ্য নম্বৰ অফ ষ্টুডেণ্টছ হু পাছড মেথমেটিক্স। সো এই কমপ্লিট নম্বৰৰ ভ্যালু কিন্তু কি হ'ব? 30। এটো কিন্তু ফাইনাল ডেটা নহয়, ইয়াতে কিবা ডিলিট হ'ব, বস্তুখিনি সোমাব আৰু, বাট ফৰ টাইম বিং 30 students passed in mathematics. Next 50 student passed in English, ইংলিশত পাস কৰা স্টুডেন্টৰ সংখ্যা 50। 80 student passed in reasoning, रीजनिंग थोड़ा बेसी है ना, 80 स्टूडेंट passed in reasoning। अभी आइए 5 students passed in both mathematics and English, mathematics and English और पास करा स्टूडेंटर সংখ্যা किमान 5। सो याते 5 आहिबो, याते 5 मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। लेकिन एक चीज गौर कीजिए, ये 5 तो बाहर से नहीं आया होगा, इनमें से कुछ तो स्टूडेंट 2 होगा तो पास किए होंगे, मतलब ये 30 अभी क्या हो जाएगा, ये जो आपका 30 है, ये जो आपका 30 है, ये 30 अभी 5 घट के 25 होगा, और ये 50 जो है ये भी घट के कितना होगा? 45। ये आपका हो जाएगा 25, ये आपका हो जाएगा 45। फिर से आगे को थोड़ा मिला दीजिए, मैथ्स पास करा स्टूडेंटर संख्या 25 प्लस 5 30, इंग्लिश पास करा स्टूडेंटर संख्या 45 प्लस 5 50, কোনো ভুল হোৱা নাই, ঠিক আছে, এতিয়ালৈকে ঠিকই আছে, আৰু চেঞ্जेस হ'ব। नेक्स्ट मैथमेटिक्स इंग्लिश का झमेला खत्म। नेक्स्ट आइए 50 स्टूडेंट पास्ड इन इंग्लिश एंड रीजनिंग, इंग्लिश एंड रीजनिंग पास करा स्टूडेंटर संख्या बोथ इंग्लिश एंड रीजनिंग 15। सो ইয়াতে আহিব আমাৰ 15, আহিব না 15। এটা 15 কোৰ পৰা আহিব, ইয়াৰ পৰা মাইনাস হ'ব, মানে এই 45 কিমান হ'ব তেতিয়া 30, আৰু এই 80 কিমান হ'ব 65। 65 प्लस 15 80, 30 प्लस 15 45, सेम रह गया। ओके अभी आगे आइए 10 स्टूडेंट पास्ड इन मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग, मैथमेटिक्स और रीजनिंग में कितना स्टूडेंट होगा? 10 होगा 10। तो ये 10 कहां से आएगा? इधर से जाएगा 10, ये आपका हो जाएगा 15, और ये आपका हो जाएगा 55। अभी भी खत्म नहीं हुआ, देखिए 2 स्टूडेंट, लास्ट में ऐसा कोई टैलेंटेड 2 स्टूडेंट होगा जो तीनों में पास किया है, वो कहां बैठेगा? इधर। तीनों सर्कल का कॉमन जगह ये है, तो ये जब 2 होगा तो इधर से आपका 13 हो जाएगा, या इधर से आपका 53 हो जाएगा, इधर से आपका 28 हो जाएगा। समझे? तो ऐसे डायग्राम बनाने के बाद आप इजीली आंसर कर सकते हैं। क्लियर है? ये तो एक तरीका हो गया, लेकिन इससे सबको पता चल रहा होगा कि सर ये थोड़ा ज्यादा ही लंबा हो गया, इतना तो जरूरत नहीं है। इसलिए आपको एक छोटा सा फॉर्मूला, छोटा नहीं फॉर्मूला लंबा, लेकिन याद कीजिएगा क्वेश्चन जल्दी बनेगा। फॉर्मूला है ये, लिख के रख सकते हैं।
ये आपका फॉर्मूला है। এই ফর্মুলা যদি মনত রাখা যায় এইবিলাক আর কোনো ঝামেলা নাই, লগে লগে आंसर ওলাব। ठीक है, सिर्फ इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है। ठीक है, एक बार ना इसका फोटो सबको ले लीजिए, मैं इसको इरेज करूंगा, ये जगह को इरेज करूंगा, इसका एक बार फोटो या इसको बना लीजिए, बिकॉज घर में जाके आप इससे ऐसे 2-3 क्वेश्चन ट्राई करेंगे और ज्यादा फ्लुएंट होगा। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप फॉर्मूला यूज करेंगे, फॉर्मूला में बहुत जल्दी हो जाएगा, चीजें बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, इसका एक बार ले लीजिए, उसके बाद मैं इसका फॉर्मूला का यूज करके दिखाता हूं इसका आंसर। ठीक है, हो गया। इसको इरेज करते, ये वाला ये सर्कल को इरेज करें, सर्कल ये फॉर्मूला लिखिए, सर्कल को इरेज करें, हो गया। इरेज करते थे, इरेज करते इसको देखिए, ভেন ডায়াগ্রাম এই লেভেলের কোশ্চেন আমার স্টেট গভর্নমেंट एग्जामत আহার চান্স মো হিসাবে তো নাই বড়, बट अगर आप एसएससी रेलवे के बारे में बात करेंगे डेफिनेटली ऐसा ही क्वेश्चन आता है, इससे इजी क्वेश्चन आपको नहीं देगा। ठीक है, तो आप देखिए नॉर्मल लॉजिक से बात कीजिए, पहले क्वेश्चन को देखिए, तो पहले फॉर्मूला का यूज करते हैं, पहले क्वेश्चन को एक बार देखिए। हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव पास्ड ओनली इन मैथमेटिक्स, ओनली इन मैथमेटिक्स में पास किया स्टूडेंट का नंबर चाहिए। ओके, टोटल मैथमेटिक्स पास करा स्टूडेंट केजन 30 জন, टोटल मैथमेटिक्स पास करा स्टूडेंटर संख्या 30 জন। ओनली इन मैथमेटिक्स माने जिসকল স্টুডেন্টে আৰু লগতে मैथमेटिक्सৰ লগত বেলেগ সাবজেক্টৰ পাস কৰা স্টুডেন্ট আছে তেখেতসকলক আমি মাইনাস কৰিম। ठीक है सर, सो अभी मैथमेटिक्स ढूंढिए, कहां पे आपको मैथमेटिक्स मिलता है, देखिए 5 स्टूडेंट्स पास्ड इन बोथ मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग। এই 5 জন স্টুডেন্ট কিন্তু আমার কাউন্টত নাহে, কিন্তু এই কারণে -5। ठीक है, उसके बाद मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग 10 स्टूडेंट पास्ड इन मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग -10, कितना हुआ आपका आंसर 15। आपका आंसर कितना हुआ 15। अभी आप एक चीज देखेंगे, अभी आप एक चीज को थोड़ा समझिए, जो सर्कल में ड्रॉ किया था इस जगह थोड़ा देखिए, समझने की कोशिश करेंगे। ये आपका मैथमेटिक्स था, ये आपका रीजनिंग था, ये आपका इंग्लिश था। ठीक है, तो ये 30 था, याते 30 असेल, याते 5 জন असेल, याते और 2 জন असेल, याते এতিয়া আৰু ইয়াতে ওলাই গৈছিল 2 জন, হয় না। अभी एक चीज आप देखिए, आप 30 से ऑलरेडी 10 को माइनस कर चुके, 30 से ऑलरेडी 5 को माइनस कर चुके। अभी ये 2 जो है, ये 2 ये माइनस होगा कि प्लस होगा, प्लस होगा, माइनस नहीं होगा, बिकॉज आप ये जगह, आप ये जो 30 है ना, जिसको थोड़ा समझिए, ये जो 30 है, ये 30 कौन सा जगह है, ये पूरा सर्कल है। 30 बार एक कंप्लीट सर्कल टू बार 30, बिकॉज मैथमेटिक्स पास करा स्टूडेंट गोटे किजन 30 আছে, মানে এই সার্কেলত আছে। এতিয়া আপুনি তাৰ পৰা মাইনাস কৰিলে এই 5, এই 5 যেতে মাইনাস কৰিলে আপুনি, মানে বেসিক্যালি আপুনি এই জায়গাখিনি মাইনাস কৰি দিলে, এই জায়গাখিনি আপুনি মাইনাস কৰিলে, এই জায়গাখিনি তো অলরেডি মাইনাস হৈ গ'ল, এই জায়গাখিনি ক্লিয়ার। नेक्स्ट अपने 10 माइनस करिए, 10 माइनस करिए, तो 10 माने फिर से अब ये जगह को माइनस किए, फिर से अब ये जगह को माइनस किए। इसके चक्कर में ये जो कॉमन जगह है ये आप 2 बार माइनस नहीं किए, तो आपको तो एक बार माइनस करना था, 2 बार माइनस कर दिए, इसलिए एक बार प्लस कर दीजिए। लास्ट में आपका ये 15 जो हो गया +2 होगा, +2, समझे कि नहीं। 15 + 2 आंसर विल बी 17, आंसर विल बी 17, आंसर विल बी 17। इसको एक बार देखेंगे फिर से। এই সার্কেলত থাকা স্টুডেন্ট টোটাল 30 স্টুডেন্ট ম্যাথছত পাস করা। এই 30 স্টুডেন্টের ভিতৰত কেইজন স্টুডেন্ট আছে যিসকলে ম্যাথছ এন্ড ইংলিশ, মানে ইয়াতে কেইজন নম্বৰ আছে ম্যাথছ আৰু ইংলিশত পাস কৰা 5, সো ইয়াৰ ভ্যালু আছিল 5, ইয়াৰ ভ্যালু আছিল 5, আৰু ম্যাথছ এন্ড ৰিজনিংত পাস কৰা স্টুডেন্ট আছিল কেইজন 10। এতিয়া মই কলো যে 30 স্টুডেন্টস টোটাল নম্বৰ অফ স্টুডেন্টস যিসকলে ম্যাথছত পাস কৰিলে 30, ইয়াৰ পৰা মই 5ক মাইনাস কৰিলো, 10ক মাইনাস কৰিলো, বিকজ আমাৰ অনলি ম্যাথছ লাগে, অনলি ম্যাথছ, অকল ম্যাথছত পাস কৰা স্টুডেন্ট লাগে। সো এখানে 30 পৰা মই 10 মাইনাস কৰিলো, 5 মাইনাস কৰিলো, বঢ়িয়া। কিন্তু কথা হল 10 মানে কি এই জায়গাখিনি কমপ্লিট, এই জায়গাখিনি 10ত আহে, এই জায়গাখিনি এইটো 10ত আহে,
আকৌ এই জায়গাটা হল 5 এটো আকৌ মাইনাস কৰিলো এই কোতে এই যে কমন জায়গা আছে সেন্টারত যে কমন জায়গা আছে এটা দুবার মাইনাস হৈ গল এই কারণে আমি ফাইনালি আকৌ এবাৰ প্লাস কৰিম क्लियर तो 15 प्लस 2 17 इज द आंसर ठीक है इस फॉर्मूला को लिखिए मैं इसका बाद में यूज करूंगा क्या जरूरत है मैं बोल रहा हूं नेक्स्ट आइए इसमें हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव पास्ड ओनली इन इंग्लिश अभी बोलेंगे ओनली इन इंग्लिश सबसे पहले निकालिए टोटल इंग्लिश में कितना पास किया टोटल इंग्लिश पास करा स्टूडेंट केजन 50 जन यार परा कॉमन केटा माइनास करक कॉमन केटा माने इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स इंग्लिश एंड रीजनिंग 5 स्टूडेंट पास्ड इन बोथ मैथमेटिक्स एंड ये 5 स्टूडेंट पास्ड इन बोथ मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश माने -5 ইয়ার পিছত इंग्लिश एंड रीजनिंग 15 -15 মানে দুটো কমন জায়গা মাইনাস হল তো সবরে যদি একদম সেন্টারে জায়গাখিনি কিন্তু দুবার অলরেডি মাইনাস হল সো এবাৰ প্লাস হ'ব এতিয়া এবাৰ প্লাস মানে +2 অপশন কিমান হল 20 और 32 হ'ব লাগে 32 आंसर शुड बी 32 ऑप्शन डी 32 is the correct answer clear to how many students have passed only in reasoning ako same reasoning total number of student in reasoning 80 total number of student in reasoning 80 ঠিক আছে ইয়াৰ পৰা কি মাইনাস হ'ব reasoning and maths কিমান 15 student english and reasoning 15 জন মাইনাস হল 15 জন মাইনাস হল আর রিজনিং আর ম্যাথস হল 10 জন -10 হল আর লাস্টে আকৌ +2 হ'ব 80 -15 -10 because reasoning and maths minus reasoning and english minus কিন্তু all the three subjects reasoning maths and english plus clear so ইয়াতে কিমান পালো আমি 80 -25 57 না 57 is the answer what is the total number of students ये वाला फॉर्मूला कैसे निकालेंगे ए को आप इंग्लिश मान लीजिए ए को आप मैथ्स मान लीजिए बी को आप रीजनिंग मान लीजिए और सी को आप इंग्लिश मान लीजिए ए बी सी के जगह आप एम आर और ई भी यूज कर सकते थे इजी हो जाता था अभी देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट मैथ्स में पास किया कितना 30 नंबर ऑफ स्टूडेंट आपका रीजनिंग में पास किया कितना था टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 50 और 80 50 प्लस 80 ये आपका हो गया टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पास्ड इन मैथमेटिक्स टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पास्ड इन इंग्लिश टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पास्ड इन रीजनिंग माइनस नंबर ऑफ स्टूडेंट पास्ड इन बोथ मैथ्स एंड रीजनिंग बोथ मैथ्स एंड इंग्लिश বা बोथ मैथ्स एंड रीजनिंग बोथ मैथ्स एंड इंग्लिश 5 तो -5 ठीक है हाँ यार फिर 15 स्टूडेंट पास्ड इन इंग्लिश एंड रीजनिंग 15 इंग्लिश एंड रीजनिंग -15 उसके बाद 10 स्टूडेंट पास्ड इन मैथ्स एंड रीजनिंग 10 मैथ्स एंड रीजनिंग -10 देखिए लास्ट में इधर भी आपका प्लस हो रहा है तीनों सब्जेक्ट में ए बी सी तीनों में प्लस किया हुआ नंबर प्लस होगा लास्ट में 2 इसको करके देखिए कितना आ रहा है आपका 80 80 160 160 minus 30 130 132 132 ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर 132 132 समझे कि नहीं 132 কোনো কনফিউশন আছে কিবা ইয়াতে কিবা কনফিউশন আছে নাকি दोनों क्लियर इस क्वेश्चन में अगर आपको पूछा जाता मान लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको दिया है 170 इस क्वेश्चन में सब डिटो सेम डेटा रहेगा অকল স্টার্টিং অফ কোশ্চেন দিয়া আছে যে ইন আ স্কুল অফ 170 স্টুডেন্টস in a school of 170 students 30 student mathematics pass কৰিলে 50 student english pass কৰিলে এনেকে দিয়া থাকিল আৰু এতে লাস্টত কোশ্চেন থাকিল how many students failed total কেইজন স্টুডেন্টে ফেল কৰিলে आंसर কি হ'ব কোশ্চেন সেম ইয়াতে আমি টোটাল নাম্বার অফ স্টুডেন্ট উলাইছো ইয়াতে মই কৈ আছো যে কোশ্চেনত দিয়া আছে টোটাল নাম্বার অফ স্টুডেন্ট 170 আমাক উলাব লাগে কেইজন স্টুডেন্টে ফেল কৰিলে কার সাথে কার মাস বুঝো ঠিক আছে কার সাথে কার মাস 38 is the correct answer 38 is the correct answer because এই যে 132 উলাইছে তো কি এই 132 উলোৱা নাম্বার হল
ये वो सब स्टूडेंट है जो किसी ना किसी एक सब्जेक्ट में जरूर पास किया है, मिनिमम एक सब्जेक्ट में जरूर पास किया, या तो मैथ्स में, या तो रीजनिंग में, या तो इंग्लिश में, या तो दोनों में, या तो ये दोनों में, या तो सब में। ये सब स्टूडेंट है जो कहीं ना कहीं तो पास किया है। अभी टोटल ना ये आपका हो गया 132, अभी टोटल आपको दिया है 170, तो ये सब तो पास किया है। जो एकदम फेल किया कितना है 170 माइनस 132, आंसर 38। সো এই পার্টিকুলার ফর্মুলার মেইনলি ইউজ কোথায়, যাতে আমাক এই বস্তুটো যেতে ওলাব দিয়ে নাম্বার অফ ফেইল্ড স্টুডেন্টস আর ফেইল্ড যাতে কোনো ডেটা দিয়াই নাই, যাতে আপনি এই फॉर्मूला दी कंप्लीट डेटा उलाई पिने तो माइनस कोइले हो। क्लियर, इसको थोड़ा नोट करके रखिए, बाद में भूल जाएंगे। आगे आइए, in a class 300 student passed in Hindi, 200 student passed in English, 250 student passed in maths, 50 student passed in Hindi and English, 25 student English and maths, 75 student maths and Hindi, 20 student passed in all three subjects. Answer the following question. Okay, डायग्राम गोली मारिए, क्या क्या दिया है, हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स। सो एन हिंदी यूनियन मैथ्स यूनियन इंग्लिश, ठीक है। इक्वल टू एन हिंदी प्लस एन मैथ्स प्लस एन इंग्लिश माइनस एन हिंदी इंटरसेक्शन मैथ्स। मतलब वो सब स्टूडेंट जो हिंदी और मैथ्स में पास किया उसको माइनस करेंगे, माइनस एन मैथ्स इंटरसेक्शन इंग्लिश, लेकिन ये प्लस करना मत भूलिएगा लास्ट में, एच इंटरसेक्शन एम इंटरसेक्शन ई। अभी आइए, हिंदी में पास किया है, हिंदी में पास किया स्टूडेंट कितना है 300, लिखिए 300। मैथ्स में पास किया 200 स्टूडेंट इन इंग्लिश, 250 स्टूडेंट इन मैथ्स, 250 स्टूडेंट इन मैथ्स, और इंग्लिश में कितना 200, इंग्लिश में कितना 200 माइनस हिंदी एंड मैथ्स दोनों में पास किया, हिंदी एंड मैथ्स बोथ सब्जेक्ट पास किया, हिंदी एंड मैथ्स 75 स्टूडेंट पास्ड इन हिंदी एंड मैथ्स माइनस 75, माइनस मैथ्स एंड इंग्लिश 25 स्टूडेंट बोथ मैथ्स एंड इंग्लिश 25, माइनस हिंदी एंड इंग्लिश 50 प्लस গোটেই কেইটা সাবজেক্টত পাস কৰা স্টুডেন্টৰ সংখ্যা দিয়া আছে 20 স্টুডেন্ট পাসড ইন অল 3। এই 20 স্টুডেন্ট তিনিটা সাবজেক্টতে পাস কৰিছে প্লাস 20। এতিয়া ক্যালকুলেশন কৰিলে হ'ল 620 না, 600 450 750 650 600 620, तो 620 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। बहुत बढ़िया। अभी आइए, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 620 इज द करेक्ट आंसर। हाउ मेनी स्टूडेंट हैव पास्ड ओनली इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश, बहुत बढ़िया। हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव पास्ड ओनली इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश, बताइए इसका क्या होगा आंसर। ओनली इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश, देखिए मैथमेटिक्स इंग्लिश में पास के स्टूडेंट कितना है, मैथमेटिक्स इंग्लिश 25, ये क्या है, दो स्टूडेंट्स हु पास्ड इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश, ठीक है। अभी बोला ओनली मतलब वो सब स्टूडेंट नहीं रहेगा जो मैथमेटिक्स इंग्लिश में तो पास किया है, साथ में गलती से हिंदी में भी पास कर लिया, उसको हटाइए। मतलब कौन सा जगह हटाएंगे, वो सेंटर का जो कॉमन जगह है, सेंटर का जो कॉमन जगह हटा देंगे, मतलब -20। आंसर 5। समझे तो क्यों में माइनस किया, एक बार देख लीजिए, नहीं तो हिंदी मैथ्स इंग्लिश, हिंदी मैथ्स इंग्लिश। क्वेश्चन की इंग्लिश एंड मैथ्स, ओनली इन इंग्लिश एंड मैथ्स, इंग्लिश एंड मैथ्स। तो इंग्लिश एंड मैथ्स
ये जगह, ये है इंग्लिश एंड मैथ्स। ये सब स्टूडेंट इंग्लिश और मैथ्स दोनों में पास किया है। आंसर आपका कितना होगा? 25। लेकिन क्योंकि बोला ओनली इन इंग्लिश एंड मैथ्स, मतलब आपका ये जगह कंसीडर आप नहीं कर सकते। ये जगह आप कंसीडर नहीं कर सकते, बिकॉज ये जगह आपका ये वाला पोर्शन में भी आता है, मतलब आपका मैथ्स और इंग्लिश के पोर्शन में भी आता है। तो ये जगह को आप माइनस करेंगे और ये जगह कितना है? 20। तो 25 माइनस 25 इज द आंसर। क्लियर? आगे चाहिए। हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव पास्ड ओनली इन हिंदी एंड इंग्लिश? ओनली इन हिंदी एंड इंग्लिश। हिंदी एंड इंग्लिश हिंदी 50 ना, 50 दिया से बोलो, हाँ 30 हो, 50 दिया से हिंदी एंड इंग्लिश 50 हिंदी एंड इंग्लिश, माने ये जगह, ये पूरा जगह हिंदी एंड इंग्लिश। अभी ओनली हिंदी एंड इंग्लिश, फिर से आपका ये जगह माइनस होगा, -20। 30 इज द आंसर। 30 How many students have passed only mathematics? Only mathematics. टोटल मैथमेटिक्स में पास किया स्टूडेंट कितना है? मैथमेटिक्स में पास किया टोटल कितना स्टूडेंट है? 250। मैथमेटिक्स में पास किया ऐसा स्टूडेंट कितना है? 250। मतलब ये पूरा सर्कल में आपका आया 250। क्वेश्चन में बोला है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड ओनली इन मैथमेटिक्स, मतलब बेसिकली आपको ये जगह निकालना है, सिर्फ ये जगह निकालना है। मतलब ये पूरा सर्कल में से आपको बाकी हटाना है। पहले क्या हटाएंगे? देखिए, पहले आप क्या हटाएंगे? पहले आप हटाएंगे ये जगह, ये कौन सा जगह है? ये जगह आपका हो गया मैथ्स और हिंदी दोनों पास किया है, उसको माइनस कीजिए। मैथ्स और हिंदी पास किया है दोनों, कितना है? 75, तो -75। हाँ, -75। उसके बाद आप क्या माइनस करेंगे? मैथ्स और इंग्लिश। उसके बाद आप माइनस करेंगे मैथ्स और इंग्लिश। बिकॉज ये भी आपको माइनस करेंगे तब तक को ये मिलेगा। मैथ्स और इंग्लिश का वैल्यू कितना है आपका? मैथ्स और इंग्लिश कहा गया रे 25, तो मैथ्स और इंग्लिश आपका हो गया 25 -25। फिर से एक चीज देखिए, आप इसको माइनस किए, इसके चक्कर में आप ये जो जगह है इसको आप 2 बार माइनस कर दिए, एक बार प्लस कीजिए अभी, माने +20। ये जगह कितना था? +20। ये आपका हो जाएगा +20। कैलकुलेशन करके जो आएगा वही आपका आंसर। 75, 25, 100, 150, 250 minus 100, 150, 150 plus 20, 170 is the answer. 170 is the correct answer. 170। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 43, 42 और 42 अगर आ रहा है, समझ पा रहे हैं, तो वेन डायग्राम में ऐसा कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता जो आपको नहीं आएगा। 43, 42 मैक्सिमम लेवल क्वेश्चन, इससे ज्यादा संभव ही नहीं है आना। ठीक है, 43, 42 एक बार घर में जाकर जरूर इसको अपने से प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर दिक्कत होगा तो नेक्स्ट क्लास में मुझे बोलिए। दिस इज द मैक्सिमम, दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट लेवल ऑफ क्वेश्चन दैट कैन कम इन एनी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम्स। क्वेश्चन नंबर 44 विल बी योर होमवर्क। दिस इज सेम क्वेश्चन, ठीक है, सेम क्वेश्चन सेम पैटर्न। देखिए, सिर्फ एक चीज थोड़ा देखिए गौर से, ठीक है, बाकी पूरा क्वेश्चन तो कर लेंगे, एक चीज थोड़ा गौर से देखेंगे। क्वेश्चन और बाकी डेटा की नहीं सेम, हिंदी इंग्लिश मैथ्स, बोथ हिंदी इंग्लिश, बोथ हिंदी में सब सेम है। डिफरेंस कहां पे? देखिए, आपको टोटल स्टूडेंट दिया है 600 दिया है, और लास्ट में आपसे पूछा हाउ मेनी स्टूडेंट फेल्ड इन 3 सब्जेक्ट। यूनियन करेंगे, आंसर आएगा, जो आंसर आएगा दिस 600 माइनस वो आंसर आपका आ जाएगा। क्लियर? बाकी सब सेम है, बाकी एज इट इज सेम है। 45 होमवर्क फिर से सेम। आपको टोटल स्टूडेंट दिया हुआ है, टोटल स्टूडेंट नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट गिवन, और आपको फिर से फेल्ड स्टूडेंट का नंबर पूछ रहा है। लेकिन इसमें थोड़ा ये क्वेश्चन थोड़ा आपको सोचने के लिए
मजबूर करेगा। रीजन भी देख लीजिए, रीजन क्या है ইয়াতে বাৰু আমি কি বস্তু জানো যে টোটাল নাম্বার স্টুডেন্ট দিয়া আছে, আমি ইউনিয়ন কৰিলো, ইউনিয়ন কৰা মানে all those students who passed at least in one subject নম্বরটো পাই গলো, মাইনাস করলে आंसर হৈ গল। বাট ইয়াতে কি দিয়া আছে, টোটাল নাম্বার স্টুডেন্ট দিয়া আছে, কোন কোন সাবজেক্টে কোন কোন কেনেকে পাস করলে গোটেইখিনি দিয়া আছে। বাট व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव फेल्ड इन ऑल थ्री सब्जेक्ट्स, यूनियन माइनस, खत्म। लेकिन ये क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव फेल्ड इन हिंदी ओनली, सिर्फ हिंदी में फेल किया स्टूडेंट आपको निकालना है। थोड़ा दिमाग लगाएंगे, वेन डायग्राम बना के हो जाएगा, नहीं होगा नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसको, ठीक है। हो जाना चाहिए, इसमें नहीं होने का कोई बात, थोड़ा वेन डायग्राम और फॉर्मूला दोनों का ही लॉजिक यूज कीजिएगा, हो जाएगा इसमें, ठीक है। थैंक यू सो मच।